निगरान वज़ीर आला कौन होगा? मामला इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल शुदा चारों नामों के प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू। तफसीली प्रोफाइल में चारों की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से एक को वज़ीर आला नामजद करेगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फ्रंट मैन के बजाय बेहतर काम का इंतखाब करे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि अरकान असम्बली के इस्तीफों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर IMF प्रोग्राम में जाना तबाहकुन होगा। विफाक, सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबात चंद हफ्तों की दूरी पर। आम इंतखाबात पाकिस्तान के बहरान का वाहिद हल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मोहम्मद आजम खान को निगरान वज़ीर आला तैनात कर दिया। आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला KP तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आर्टिकल 224 की शिक A के तहत आजम खान को निगरान वज़ीर आला तैनात किया। पंजाब और KP के आम इंतखाबात में RTS इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन 2018 इंतखाबात में इस्तेमाल करदा RMS के जरिए करवाए जाएंगे। मॉडिफाइड RMS ज़िमनी इंतखाबात में तजुर्बा किए बगैर किसी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में से कबल पुराने RMS की रिहर्सल का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुलाजमीन को RMS के जरिए ट्रेनिंग का आगाज शुरू कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील। पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए इमरान खान भी मैदान में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जनरल इलेक्शन के लिए तैयारियों पर भी मुशावरत होगी। मुल्क को माफियाज के शिकंजे से आज़ाद करवाने के लिए अवाम इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसर्रा जमशेद चीमा का ट्वीट लिखा कि एक तरफ अरबों की करप्शन तो दूसरी जानिब कफ़ायत शाह कमेटी कायम। करप्शन स्पीड का इकदाम अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कपड़े फरोख्त करके आटा देने के दावेदार ने अवाम की हड्डियां निचोड़ ली। मरियम नवाज वापस आने से खौफजदा हैं, इसलिए बार बार तारीख तब्दील की जा रही है। नून लीग को बड़ा धचका। सरगोधा में बड़ी विकेट गिर गई। लीगी रहनुमा पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात की PTI में शमूलियत की तैयारियां। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात आज बेरा में PTI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर अरकान इनका खैर मकदम करेंगे। पीर अमीन के साथ हजारों मुरीदेन और वाबस्तगान भी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। पीर अमीन NA 64 सरगोधा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने शर्जील मेमन का तिबी मुआयना किया। तिबी मुआयने में पता चला कि सूबाई वजीर को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक शर्जील मेमन को एंजियोप्लास्टी कर दी गई। 2 स्टंट डाले गए। वज़ीर इत्तलात सिंध की हालत अब पहले से बेहतर है। 24 घंटों बाद घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शुगर मिल के जरिए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। FIA ने सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। किकबैक्स के सबूत नहीं मिले। चालान अदालत में पेश। चालान के मुताबिक मुल्जिमान का केस से मुताल्लुक नहीं है। अदालत के रिमार्क सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था।
पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। पीटीआई ने 5 वज़ीर खजाना तब्दील किए, आखिरी 3 को जोकर कहा। सहाफ़ी के सवाल पर सुलेमान शहबाज का जवाब, क्या इसमें मफ्ता इस्माइल भी शामिल थे? सहाफ़ी का सवाल, किसी का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज का मुख्तसर जवाब। सेशन कोर्ट कराची में हलीम आदिल शेख के खिलाफ केसेस की समाअत। आपने हलीम आदिल शेख के खिलाफ हितक इज्जत का केस किया, अदालत का इस्तफसार। हलीम आदिल शेख माफीनामा लिखते हैं तो केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। सईद गनी का जवाब, आपस में मिल बैठ कर सुलह कर लें। अदालत की वजीर मेहनत सिंध सईद गनी को हिदायत। समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। और पाकिस्तान प्रोजेक्ट आदम अमीन चौधरी की पटिशन खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से इसकी बरियत नहीं है। नए मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुतालिक एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मदद करे। अहकामात भी अब नई मुतालिका अदालतें ही खत्म कर सकती हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी किया। ग़िज़ाई मुल्क में ग़िज़ा की किल्लत, बाजार से आटा मिलता नहीं, जहां दस्तयाब वहां लंबी लंबी कतारें। अवाम सरपटका रह गए। महंगाई के सितारे अवाम पर एक और महंगाई बम का वार। कल से रोटी 16 और नान 30 रुपए में मिलेगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सानिया निश्तर से की मुलाकात। सानिया निश्तर ने वज़ीर आला को सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्रोग्राम में पेशरफ्त से आगाह किया। परवेज़ इलाही बोले कि सैलाब मुतासरीन की मदद फलाही काम है। सिंध का अदम ताउन नाकाबिल फ़हम है। एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाल कायम की है। फंड्स की शफाफियत से इस्तेमाल की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्तनद डेटा मिलने पर 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी का स्पेल, बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कोजिक टॉप पर 2 फुट बर्फ से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। चमन में शाहराहों से बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और नारोवाल समेत पंजाब के दीगर इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान एक बार फिर पीएसएल के बुखार में मुब्तला होने को तैयार। 13 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बोले, पीएसएल आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है। रवा सीजन भी इवेंट अच्छा होगा। पीएसएल के साथ दीगर किसी लीग ने अपना शेड्यूल नहीं रखा। इवेंट के साथ विमेन लीग के भी 3 मैचेस करवाए जाएंगे। तराना जल्द रिलीज होगा। जो ओपनिंग सेरेमनी है दैट विल बी इन मुल्तान। 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी। पीएसएल की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस।